friends, my name is Gauri Singh. I introduce a chemistry teacher of Sunil sir. I want to say that teacher was amazing. आप केमिस्ट्री में अगर पढ़ना चाहते हैं, 90 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो आप सुनील सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे उनके यूट्यूब वीडियोस की। आपको इससे प्रॉब्लम भी नहीं होगी और 90% मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं आप। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हेजिटेटेड हो जाते हैं, केमिस्ट्री में हम डर जाते हैं, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुनील सर के चैनल से ज्वाइन कीजिए। आप इजीली केमिस्ट्री का वर्क कंप्लीट भी कर सकते हैं और आप 90% मार्क्स गेन भी कर सकते हैं। जो कि वीक स्टूडेंट है वो भी 80% मिनिमम पा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सुनील सर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो बेटा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ने से पहले आज की जो क्लास है वो बेसिक क्लास है। कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। किसी यौगिक का मैंने क्या बोला? मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले बच्चों समझते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप किसी यौगिक का वह हिस्सा जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। मैंने बोला कि किसी यौगिक का वह हिस्सा जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। कुछ क्रियात्मक समूह और उनके नाम को देखते हैं। डिफाइन तो आपके समझ में आ गई होगी। कुछ फंक्शनल ग्रुप मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखें आप, सिंगल बॉन्ड OH को बोलते हैं बेटा एल्कोहल। एल्कोहल। सिंगल बॉन्ड COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। X को बोलते हैं, X क्या हो सकता है यहाँ पर? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इनको हम कहते हैं हेलो एल्केन। हेलोजन एटम बोलते हैं इनको। हेलोजन एटम। चलिए नेक्स्ट है बेटा सिंगल बॉन्ड CHO। सिंगल बॉन्ड CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं बेटा कीटोन। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH2 को बोलते हैं एमीन, एमाइड। एमाइड। और सिंगल बॉन्ड NH2 को हम एमीन के नाम से जानते हैं, एमीन। COCl, इसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड। COOR को बोलते हैं बेटा एस्टर। एस्टर बोलते हैं।
तो कुछ ये फंक्शनल ग्रुप हैं जो 11वीं क्लास में भी आप इनको पढ़ चुके हैं। इनके हमें नाम पता होना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रत्येक चैप्टर में IUPAC नोमेनक्लेचर भी समझना होगा आपको, आइसोमेरिज भी समझनी होगी आपको, यानी सब कुछ रिएक्शन भी समझनी होगी। पॉइंट टू पॉइंट बेसिक में क्लियर होना चाहिए, तब आपको ये वाला चैप्टर क्लियर हो पाएगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। फिर एक बार बता देता हूँ मैं। सिंगल बॉन्ड OH को बेटा एल्कोहल ग्रुप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड COOH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप और X को हैलोजन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड CHO को एल्डिहाइड और CO को बोलते हैं कीटोन, और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और NH2 इसको एमाइड के नाम से जाना जाता है, सिंगल बॉन्ड NH2 को एमीन कहते हैं और COCl को ऑयल क्लोराइड कहते हैं और COOR को एस्टर के नाम से जानते हैं, एस्टर के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे बताते हैं हम डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन बेसिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ कार्बन, अल्फा बीटा गामा कार्बन, ये क्या होते हैं? डिग्री ऑफ कार्बन को सबसे पहले देखते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन, चलिए नोट हो गया होगा आपका ये। डिग्री ऑफ कार्बन, वन डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन क्या होता है। तो कुछ बेटा यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, उस बात को पकड़ के रखें आप। अगर एक कार्बन अपने साथ एक कार्बन को जोड़े हुए है तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, और एक कार्बन अपने साथ 2 कार्बन को अटैच किए हुए हैं, जोड़े हुए हैं, अटैच किए हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। और एक कार्बन एटम अपने साथ 3 कार्बन एटम को जोड़े हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। और एक ही कार्बन एटम अपने साथ 4 कार्बन एटम को जोड़े हुए हैं तो वहाँ पर बोलते हैं हम उसको 4 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन किस तरीके से हम पहचानते हैं वो देखें आप। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन। देखिए एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ जी मैं एग्जाम्पल में। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन किस तरीके से पहचानते हैं कि ये वाला कार्बन कौन सी डिग्री कार्बन है। स्ट्रक्चर है C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C, H3 लगा देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर भी CH3 लगा देते हैं, आगे CH2, आगे CH3। इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें हमें कैसे पहचानना होगा कि कौन सा कार्बन कौन सी डिग्री कार्बन है। तो देखें ये वाला कार्बन बेटा एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, केवल इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। ये बेटा कार्बन है अपने साथ 2 कार्बन एटम को अटैच किए हुए हैं, देखो एक आगे वाला एक पीछे वाला, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखो एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, यानी ये कार्बन 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करते हैं, ये वाला कौन सा कार्बन है, तो ये एक आगे कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक पीछे वाले कार्बन से, एक नीचे वाले कार्बन से, यानी 3 कार्बन से अटैच है, इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये कौन सा कार्बन है, देखें आप, एक आगे वाले से जुड़ा हुआ है, एक पीछे वाले से, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री और ये होगा बेटा 1 डिग्री। इसमें देखें इसको, ये वाला कौन सा कार्बन है, एक ऊपर वाले कार्बन को जोड़े हुए, एक नीचे वाले को, एक लेफ्ट और एक राइट, तो ये हो गया बेटा 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। ये हो गया 1 डिग्री क्योंकि एक ही कार्बन एटम से अटैच है, ये भी हो गया 1 डिग्री कार्बन।
और ये हो गया 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन नीचे जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, और ये केवल एक ही कार्बन एटम से अटैच है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। तो डिग्री आपको समझ में आ गई होगी, डिग्री ऑफ कार्बन। किस तरीके से, किस बेस पर इनको ये डिग्री बोलते हैं कि ये 1 डिग्री कार्बन है या 2 डिग्री कार्बन है या 3 डिग्री कार्बन है या 4 डिग्री कार्बन है, इसी के बेस पर कुछ एल्कोहल के नाम बताने जा रहा हूँ। जैसे बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, इस तरीके से इनको बोलते हैं। तो देखें उनके भी एग्जाम्पल। डिग्री ऑफ कार्बन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बेटा एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है। देखें आप, अगर OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यदि OH एल्कोहलिक ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। और बेटा अगर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, OH ग्रुप है, वो 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। अगर 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसको हम बोलते हैं टर्सरी एल्कोहल। तो एक बार फिर रिपीट किए देता हूं मैं कि अगर 1 डिग्री कार्बन से डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच है तो उसको हम प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। 2 डिग्री कार्बन से डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच है तो उसको हम सेकेंडरी एल्कोहल बोलेंगे या 2 डिग्री एल्कोहल कह सकते हैं। और जो एल्कोहल ग्रुप है वो अगर 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसको हम बोलते हैं टर्सरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। बातें क्लियर हो रही हैं। एग्जाम्पल देखें आप, क्या एग्जाम्पल होगा देखें। एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये बेटा 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन से क्या अटैच है, डायरेक्ट OH अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। देखो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखो 1 डिग्री कार्बन बेटा, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये बेटा 1 डिग्री कार्बन है। तो जो एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, वो किस कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री कार्बन से अटैच है। बोलो है कि नहीं, 2 डिग्री कार्बन से अटैच है। इसको 2 डिग्री कार्बन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कार्बन इससे ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इससे ये जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री कार्बन हो गया। और जब कोई एल्कोहल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। तो इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे सेकेंडरी एल्कोहल, या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल की बात बताते हैं हम आपको। अगर 3 डिग्री कार्बन से OH डायरेक्ट अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्सरी एल्कोहल बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल देखें आप, क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, इसको रेज किए देता हूं ना मैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 बताते हैं हम आपको। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C और CH2 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर बेटा CH3, इसकी भी बैलेंसी कंप्लीट कर दो। चलिए CH3, इसको क्या बोलेंगे देखें आप। ये वाला जो कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है,
तो ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है कि 4 डिग्री है, ये पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है इसको। तो एक कार्बन इससे ये जुड़ा हुआ है, एक ऊपर वाला जुड़ा हुआ है, एक पीछे वाला जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन इससे जुड़े हुए हैं। तो इसको हम बोलेंगे बेटा ये कार्बन है वो बेटा 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। और उससे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी एल्कोहल। क्या बोलेंगे, टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, या कह सकते हैं इसको 3 डिग्री एल्कोहल। चलिए समझ में आ रहा है कुछ। तो ये होता है बेटा डिग्री ऑफ कार्बन। मैंने डिग्री ऑफ कार्बन बता दिया, डिग्री ऑफ एल्कोहल बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमीन में। एमीन में किस तरीके से इनका नामकरण आप करेंगे। एमीन की बात कर लेते हैं। एमीन में बेटा नाइट्रोजन से जुड़े, एमीन में नाइट्रोजन से जुड़े कार्बन पर निर्भर करता है। एमीन में नाइट्रोजन से जुड़े कार्बन पर निर्भर करता है कि वह प्राइमरी एमीन है या सेकेंडरी एमीन है या टर्सरी एमीन है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एमीन में नाइट्रोजन से जुड़े कार्बन पर निर्भर करता है कि वह प्राइमरी एमीन है या सेकेंडरी एमीन है या टर्सरी एमीन है। देखें आप एग्जाम्पल इसके भी, क्या एग्जाम्पल होंगे इसके। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा प्राइमरी एमीन। दूसरा एग्जाम्पल देखें आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। इसको क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन बोलेंगे इसको भी। अब आगे देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए ये कौन सा एमीन होगा, कौन सा एमीन होगा बताओ, ये कौन सा एमीन होगा। इसको बोलेंगे बेटा, यहाँ पर खाली नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। चलिए इसको हम बोलेंगे टर्सरी, T बना देते हैं, टर्सरी एमीन बोलेंगे, टर्सरी एमीन। देखें आप इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं इस नाइट्रोजन से। तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी एमीन। अगर यही नाइट्रोजन 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता तो उसको हम सेकेंडरी एमीन बोलते। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यही वाला नाइट्रोजन एटम अगर 2 कार्बन एटम से अटैच होता तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। कैसे, देखें आप एग्जाम्पल इसका भी, क्या एग्जाम्पल होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए 1 1 2 और ये 3, वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 हो गई। तो ये वाला नाइट्रोजन है वो एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी S बना देते हैं, इसको बोलेंगे सेकेंडरी एमीन। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। अब बात कर लेते हैं हम अल्फ़ा बीटा और गामा कार्बन की, कि अल्फ़ा बीटा और गामा कार्बन क्या होते हैं। अल्फ़ा कार्बन बेटा उसको बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन हम उसको बोलते हैं जिससे डायरेक्टली OH ग्रुप जिससे डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अल्फ़ा कार्बन उसको कहते हैं जिससे डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है।
उसके बगल वाला होता है बीटा और बीटा के बाद वाला होता है गामा कार्बन। तो सबसे पहले बात आती है अल्फ़ा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है और गामा कार्बन क्या होता है। चलिए अल्फ़ा, बीटा और गामा कार्बन की बात कर लेते हैं। अल्फ़ा, बीटा और गामा कार्बन। अल्फ़ा, बीटा और गामा कार्बन क्या होगा, देखें स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ मैं। से सिंगल बॉन्ड, से सिंगल बॉन्ड, से सिंगल बॉन्ड, से, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट अटैच कर देता हूँ एक्स को। एक्स कोई हेलोजन एटम है, फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा सी, यहाँ पर भी सी लिख दिया मैंने। तो मैंने अभी क्या बोला था कि जिसका स्ट्रक्चर में जिस कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। अल्फ़ा के बगल वाला होता है बीटा, तो अल्फ़ा के बगल वाला एक आगे वाला बीटा एक पीछे वाला बीटा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे अल्फ़ा, इसको बोलेंगे बेटा बीटा, ये भी हो गया बीटा और ये हो गया गामा। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर अटैच है ये देखें आप, अल्फ़ा पर है। यानी जिस स्ट्रक्चर में या चेन में जिस कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो उस कार्बन एटम को हम अल्फ़ा कार्बन के नाम से जानते हैं। अल्फ़ा के पास वाला होता है बीटा कार्बन, तो इधर वाला भी पास है अल्फ़ा के, तो ये भी बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया क्योंकि ये भी अल्फ़ा के पास ही है। और इसके बगल वाला जो होता है बीटा के पास वाला होता है उसको हम बोलते हैं गामा कार्बन। ठीक है ना, चलिए नोट कर सकते हैं आप इसको। अब आगे बेटा देखते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनको हम बोलते हैं मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लें आप, कि जैसे एग्जाम्पल है मेरे पास ए सिंगल बॉन्ड बी, इसको जो प्रत्येक सिंगल बॉन्ड होता है, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं प्रत्येक सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो बेटा मजबूत होता है। कैसा होता है, मजबूत होता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसा होगा, मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है या स्ट्रॉन्ग होता है। तो प्रत्येक जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब दो कार्बन एटम के बीच में बेटा डबल बॉन्ड है, देखें आप ए डबल बॉन्ड बी, तो इसमें डबल बॉन्ड में ऊपर वाला जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और नीचे वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें ऊपर वाला होगा बेटा सिग्मा बॉन्ड और नीचे वाला होगा इसमें पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसा होता है, पाई बॉन्ड बेटा कमज़ोर होता है, पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है। चलिए ये तो बात हो गई सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। अगर दो कार्बन एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, तब उनमें कौन सा सिग्मा होगा कौन सा पाई होगा वो देखते हैं। तो ए ट्रिपल बॉन्ड बी, इसमें सबसे ऊपर वाला बेटा सिग्मा बॉन्ड होता है, नीचे वाले दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये भी पाई हो गया और ये भी पाई बॉन्ड हो गया। तो सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में है तो उसमें ऊपर वाला सिग्मा और नीचे वाला पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो ऊपर वाला जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और नीचे वाले जो दोनों बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है और सिग्मा बॉन्ड बेटा मजबूत होता है। चलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की ओर बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और कुछ बता देते हैं हम आपको कि बेटा हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, इन एटम पर हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे पता करेंगे स्ट्रक्चर में कि इस कार्बन पर, इस क्लोरीन पर, इस नाइट्रोजन पर, इस ऑक्सीजन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलें देखें।
तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको बता दूं। तो बेटा इससे पहले जो लेक्चर मैंने बनाए हैं हाइब्रिडाइजेशन वाले, तो उनमें मैंने एक्सप्लेन किया है और डिटेलिंग दी है उसमें मैंने, यहाँ उतनी डिटेलिंग नहीं देने जा रहा हूँ मैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको पकड़ के रखिए आप। मैंने क्या बोला? मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये फॉर्मूला होता है। चलिए नोट कर लें आप। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, ये फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए। अब मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर में बताना है कि प्रत्येक एटम पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C, और C के ऊपर जोड़ देते हैं हम बेटा, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं N। चलिए, और इससे हम जोड़ देते हैं डबल बॉन्ड O। बस इसी में हमें बताना है। चलिए देखें, और थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे Cl और सिंगल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड NH2 कर देते हैं। चलिए NH2, ये स्ट्रक्चर होगी। देखें आप, यहाँ पर Cl भी जुड़ा हुआ है, NH2 भी जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना? उधर ज़्यादा उधर चला गया है ना? चलिए मैं रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा ना आपको। चलें इसकी बात कर लेते हैं कि इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो क्या बताया था मैंने? इस कार्बन की बात कर लेते हैं। इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन है बेटा। देखो, एक सिंगल बॉन्ड ये, तो एक सिग्मा ये हो गया, 3 सिग्मा इन हाइड्रोजन से बनेंगे, तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 होगा। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो नीचे वाला पाई होगा, ऊपर वाला बेटा सिग्मा होगा, तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, 2 सिग्मा और एक ये हाइड्रोजन, तो कौन सा होगा? sp2 होगा, sp2 होगा। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3, इस पर sp2 होगा। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, इस पर sp3 होगा बेटा। इस कार्बन की बात करें तो इस पर भी sp3 होगा, और इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, इस पर भी sp3 होगा। इस कार्बन को देखें आप, इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? 1 2 3 और एक 4, sp3 होगा। और इस नाइट्रोजन की बात करें तो इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? यह कहने का मतलब यह है कि नाइट्रोजन पर जब हाइब्रिडाइजेशन हम पता लगाएंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर होता है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर कितने हैं? 1 है, तो कितने हो गए? 4 हो गए, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर, तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो नाइट्रोजन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 होगा। नाइट्रोजन पर यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन के पास 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखें सिग्मा बॉन्ड कितना है? सिग्मा बॉन्ड 1 है, सिग्मा बॉन्ड तो बेटा 1 है, और लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3 लोन पेयर हैं इसके पास, एक सिग्मा है, तो टोटल कितने हुए? 4 हो गए। तो इस क्लोरीन पर भी क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बोलो कैलकुलेट कर सकते हो क्या?
और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, आप भी बना के देखेंगे इसको। देखें एग्जाम्पल बेटा, नोट हो गया ये फॉर्मूला याद रखें आप। चलिए देखें एग्जाम्पल नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड CH3। इस पर हमें आगे लिख देता हूं मैं CH3। इन सभी कार्बन एटम पर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। कार्बन पर पता करना है, ऑक्सीजन पर पता करना है, नाइट्रोजन पर पता करना है। समझे? तो चलो देखते हैं इसके साथ कितने हैं। देखो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी स्ट्रक्चर और बना देता हूँ मैं। C सिंगल बॉन्ड A, सिंगल बॉन्ड A, सिंगल बॉन्ड H और आगे बेटा C सिंगल बॉन्ड H, आगे C। यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा बेटा, CH2 करना पड़ेगा यहाँ। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, आगे C और सिंगल बॉन्ड H, नीचे NH, N सिंगल बॉन्ड H और C सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। अब आगे क्या है? CH3 है बेटा, तो C सिंगल बॉन्ड H और एक यहाँ पर H होगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है, अब ऊपर वाली को तो इरेज कर देता हूँ मैं, क्योंकि नीचे ऊपर वाली इरेज करने से नीचे वाली स्पष्ट हो जाएगी आपको। चलिए ये स्ट्रक्चर है बेटा। तो इसमें हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है सिग्मा बॉन्ड। देखो इसमें बेटा ये वाला सिग्मा, तो ये वाला पाई, इसमें ये सिग्मा, सिंगल बॉन्ड, प्रत्येक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। डबल बॉन्ड के पास में मैंने एक सिग्मा और एक पाई शो कर दिया है। तो इस कार्बन की अगर बात करते हैं तो इस कार्बन के साथ ये कार्बन देखें आप, कितने सिंगल बॉन्ड से कितने सिंगल बॉन्ड हैं इस कार्बन के पास में, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हैं इस कार्बन के पास। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? इस पर होगा बेटा sp3। इसके पास भी कितने हैं? 4 सिंगल बॉन्ड हैं। तो इसके पास इस कार्बन पर भी क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस कार्बन की बात करते हैं, देखें 1 2 और ये 3, तो इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस पर देखें लोन पेयर एक होता है, लोन पेयर एक होता है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है, सॉरी 2 लोन पेयर होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास 2 लोन पेयर हो गए। देखें आप ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर को मैं शो किए देता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 लोन पेयर होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास। तो 2 लोन पेयर हो गए बेटा। तो 1 2 और ये 3, तो इस ऑक्सीजन पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस कार्बन पर कौन सा होगा? sp3 होगा। इस कार्बन की बात करें, इस पर भी बेटा sp3 होगा, क्योंकि इसकी बात करें इस पर भी sp3 होगा। इस नाइट्रोजन की बात करें, इसके पास एक लोन पेयर होता है, तो 1 2 3 और एक 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इस नाइट्रोजन पर। इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस तरीके से आपको इस बेसिक क्लास में हाइब्रिडाइजेशन का भी पता होना चाहिए कि किस कार्बन पर या किस एटम पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये आज की बेसिक क्लास थी। अगले लेक्चर में हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स बताएंगे, हैलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन बताएंगे। तब तक आप इसको तैयार करें और इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप।